उत्तराखंड के कोटद्वार की खाइयों में एक आदमी की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलती है। आप अपनी स्क्रीन पर विजुअल देख रहे होंगे। इसी खाई में उस आदमी की डेड बॉडी पाई जाती है। इसके बाद जब पुलिस डेड बॉडी की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि डेड बॉडी दिल्ली के वसंत कुंज के रहने वाले रविंदर कुमार की है। पुलिस परिवार वालों को इन्फॉर्म करती है और जिसके बाद रविंदर कुमार का भाई और उसकी बीवी रीना सिंधु कोटद्वार पहुंच जाते हैं। अब ये केस पुलिस के लिए बहुत अहम बन चुका था क्योंकि एक ऐसा ही केस शिलोंग से सामने आया था जहां पर एक खाई में राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी। पहले ये लग रहा था कि राजा रघुवंशी की जो मौत है वो हादसे के चलते हुई है, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि राजा रघुवंशी की मौत के पीछे उसकी ही बीवी सोनम की खौफनाक साजिश छिपी हुई थी। इसके चलते कोटद्वार पुलिस जो है इस केस को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर रही थी। इसके लिए ही जो है उन्होंने सबसे पहले रविंदर कुमार की जो बीवी थी रीना सिंधु उससे पूछताछ करी। पूछताछ के दौरान रीना ने बताया कि मेरे पति के ऊपर जो है एक इल्जाम लगा था 18 लाख चेक बाउंस का। मुरादाबाद कोर्ट ने इसके चलते मेरे पति रविंदर कुमार को 6 महीने की सजा भी सुनाई थी। इसकी जो अपील है वो हमने 13वीं इलाहाबाद कोर्ट ने भी की थी और 9 मई को हम इलाहाबाद कोर्ट गए थे, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट में कुछ सुनवाई नहीं हुई। वहां सुनवाई के चलते कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद से मेरे पति जो है वो दर दर भटक रहे हैं। अपनी SUV 500 कार से वो इधर उधर भटक रहे हैं, पुलिस से बचते फिर रहे हैं और अपना मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर उन्हें मुझसे बात करनी होती थी तो किसी राहगीर, चलते हुए राहगीर के फोन से मुझसे बात कर लिया करते थे। जैसे पेट्रोल गिरवाने गए तो पेट्रोल पंप कर्मचारी से के फोन से मुझसे बात कर लिया करते थे। और 2 जून को आखिरी बार उनसे मेरी बात हुई थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि अब मेरी तलाश मत करना, मेरी कार जो है किसी हरिद्वार की पार्किंग एरिया में आपको खड़ी हुई मिलेगी और अब मेरी तलाश मत करना। अब यहाँ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा क्लू बन चुका था इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। वो था SUV 500 कार, क्योंकि बीवी ने बताया था कि वो SUV 500 सी कार से ही इधर उधर सफर कर रहे थे। अब पुलिस को लगा कि सीसीटीवी में जरूर जो है ये कार कैद हुई होगी, कहीं ना कहीं जरूर कैद हुई किसी सीसीटीवी में। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो पता चला, एक फोटो सामने आया जहां पर ये 2 जून सुबह करीब 5:57 का है, जहां पर वही SUV 500 कार जाते हुए दिख रही है। जब इस फोटो को जूम किया जाता है तो इसमें जो है रीना सिंधु ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठी हुई दिखाई देती है। लेकिन रीना के अनुसार तो कहा जा रहा है कि उसका पति SUV 500 जो कार है वो ड्राइव कर रहा था और 2 जून को आखिरी बार उससे बातचीत हुई थी। लेकिन सीसीटीवी में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। रीना की थ्योरी पूरी झूठी साबित होती है और जो है रीना ही 500 SUV 500 कार की ड्राइवर के बगल वाली सीट में सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाती है। अब क्या रीना ने अपने पति का कत्ल किया, और किया तो किस वजह से किया? इसके पीछे की कहानी जो है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही पुलिस ने कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया, इसके पीछे की भी जानकारी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और इसके अलावा रीना ने जो है अपने पति का कत्ल कहां किया? कोटद्वार किया? अगर कोटद्वार नहीं किया तो फिर कहां किया? क्या उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में डालकर कोटद्वार लाया गया और फिर उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया गया? इसके पीछे की जितनी भी थ्योरी है, क्या ये पूरी कहानी है, आज आप आपको डिटेल में एक एक चीज जानने को मिलेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे क्राइम तक। दरअसल रविंदर कुमार की उम्र 56 साल है और वह दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन जो उनकी पहली बीवी थी उनसे उनका मनमुटाव हो गया था, जिसके चलते 2007-8 में वो हरिद्वार अकेले आकर रहने लगे थे। यहाँ पर 2010 के करीब उनकी मुलाकात रीना सिंधु नाम की लड़की से होती है, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट होती है। अब उसके बाद जो है इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ गई, रविंदर और रीना में, और 2012 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद रविंदर ने जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, दिल्ली वाला मकान था, उसको बेच दिया और यूपी के मुरादाबाद में लगभग 3 करोड़ का मकान ले लिया और यहाँ पर अपनी दूसरी बीवी रीना के साथ रहने लगा। रीना रविंदर से उम्र में 20 साल छोटी थी, अब उसकी उम्र लगभग 36 साल है।
आगे चलकर इन दोनों के बच्चे भी होते हैं और सब कुछ गाड़ी सही चल रहा था। जो इनके जीवन की गाड़ी थी वो पटरी पर चल रही थी। लेकिन फिलहाल जो है कुछ समय पहले ही रविंदर के ऊपर एक आरोप लगा था, जहां पर उन पे इल्ज़ाम था कि 18 लाख रुपए का जो चेक है वो बाउंस कर दिया है। इसके बाद मुरादाबाद कोर्ट ने 6 महीने की सज़ा सुना दी थी और इसकी पैरवी रविंदर कुमार ने इलाहाबाद कोर्ट में करी थी, लेकिन वहां जो सुनवाई हुई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा और ये सुनवाई 9 मई 2025 को हुई थी। और इसके बाद से जो है रविंदर कुमार बचते बचते फिर रहे थे, ऐसा उनकी बीवी का कहना है। लेकिन रविंदर कुमार ने जो सोचा था वो ये था कि जो उनका मकान था मुरादाबाद वाला उसे बेचकर 18 लाख रुपए चुका दे और अपनी सजा से मुक्त हो जाए। लेकिन रीना जो है इस बात से राजी नहीं थी, वो मकान बेचने को राजी नहीं थी, रविंदर को मना कर रही थी। लेकिन इसी बीच रीना की मुलाकात परितोष नाम के आदमी से होती है। परितोष की उम्र 33 साल है और वो यूपी के बिजनौर का रहने वाला है। ये मुलाकात तब होती है जब परितोष पेशेंट के रूप में रीना के क्लिनिक में जाता है, क्योंकि रीना एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। परितोष उसके क्लिनिक में इलाज कराने जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही जो है इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। परितोष और रीना में अफेयर शुरू हो जाता है और इस अफेयर की जानकारी रीना के पति रविंदर को नहीं थी। उधर जो रीना का पति रविंदर था वो मकान बेचना चाहता था मुरादाबाद वाला, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ थी और उसे बेचकर 18 लाख रुपए चुकाना चाहता था ताकि सजा से मुक्त हो जाए। लेकिन रीना जो है इस बात से राजी नहीं थी और इसके चलते जो है उसने अपने प्रेमी परितोष के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की प्लानिंग बना ली। पुलिस हिरासत में रीना ने यह भी बताया कि वो कई बार जो है परितोष के साथ संबंध भी बना चुकी थी। अब जो है वो क्योंकि उसका पति रविंदर वो भागा भागा फिर रहा था, पुलिस से बच रहा था, तो 22 मई से लेकर 31 मई तक वो हरिद्वार की धर्मशाला में रुका हुआ था और यही इसका एड्रेस पता करके जो है पुलिस ने रविंदर की शिनाख्त की थी। अब 31 मई तक जो है वो इस धर्मशाला में रुका हुआ था और 31 मई के दिन जो है रीना ने अपने पति को फोन किया और उसे अपने प्रेमी के घर यानी बिजनौर बुलाया और इसके बाद जो है प्रेमी परितोष ने पहले शराब पिलाई और उसके बाद फावड़े से यानी कसले से जो है इसके रीना के पति रविंदर के ऊपर वार किया और 2 बार वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। 31 मई की वारदात है और इसके बाद जो है 2 जून को जो है वो इसकी डेड बॉडी को कार में डाला और पहले रामनगर और फिर कोटद्वार में, रामनगर में क्योंकि कोई ऐसा सुनसान इलाका खाड़िया झाड़ियाँ नहीं मिली, और फिर इसकी डेड बॉडी को कार में डालकर SUV 500 कार में डालकर कोटद्वार ले गए और वहाँ फिर खाई में इसकी लाश को फेंक दिया। अब इसके बाद जो है फेंकने के बाद जो गाड़ी है, जो कार है SUV 500, वो नोएडा जाकर खड़ी कर दी और जो प्रेमी परितोष और रीना जो है वो बिजनौर जाकर रहने लगे। अब पुलिस को डेड बॉडी 5 जून को मिलती है। अब पुलिस जो है डेड बॉडी को जब चेकिंग करती है तो वहाँ से डेड बॉडी के पॉकेट वगैरह से कोई भी ID कार्ड नहीं मिलता, सिर्फ एक पर्ची मिलती है। वो एक धर्मशाला का वहाँ पर एड्रेस लिखा होता है, ये धर्मशाला हरिद्वार में होती है। पुलिस उस धर्मशाला में जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पर जो रविंदर ने एड्रेस लिखा रखा है वो दिल्ली का लिखा रखा है। यहाँ पर दिल्ली वाले एड्रेस पर कॉल किया जाता है, जिसके बाद जो रविंदर का भाई है वो कॉल उठाता है और रविंदर के भाई को बॉडी की शिनाख्त करने के लिए कोटद्वार बुलाया जाता है। साथ ही उसकी जो बीवी थी रीना, जब जानकारी मिलती है तो रीना भी पहुंच जाती है, लेकिन वो यहाँ पर मनगढ़ंत कहानी रच देती है। कहती है कि जो मेरे पति हैं वो 9 मई के बाद से ही फरार हैं और जो है वो पुलिस से बचते फिर रहे हैं और मुझसे भी उन्हें बात करनी होती है तो वो किसी राहगीर, चलते हुए राहगीर के अनजान नंबर से मुझे कॉल करते हैं। और 2 जून के बाद उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि अब मेरी गाड़ी जो है हरिद्वार की किसी पार्क में मिलेगी और अब मेरी तलाश मत करना। मतलब बीवी ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने जो खुद मौत को गले लगा लिया, उन बीवी की थ्योरी ये कह रही थी। लेकिन जब CCTV कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि बीवी पूरी तरह झूठ बोल रही है और उसके बाद जो है एक CCTV कैमरे में जो है बीवी खुद ड्राइवर के बगल वाली सीट पर मिली और ये वही कार थी जो बता रही थी कि रविंदर चला रहे थे। अब इसकी जानकारी जो है 12 जून को उसकी रविंदर की 13वीं हो चुकी थी। इसकी जानकारी पुलिस जो है रविंदर को भाई को देती है कि तुम्हारी जो भाई की बीवी थी वही शक के घेरे में है और शायद हो सकता है कि उसने ही अपने पति का कत्ल करवाया हो। इसके बाद 17 जून को जो है
रविंदर का भाई पुलिस कंप्लेंट लिखाता है, एफआईआर दर्ज कराता है, और पुलिस जब जो है बिजनौर से प्रेमी परितोष और रविंदर की बीवी जो है उसको हिरासत में लेते हैं, पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान जो है परितोष और रीना पूरा जुर्म जो अपना कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि किस वजह से उन्होंने रविंदर की हत्या की है। इन्होंने बिजनौर में जो है रविंदर को मारा था और उसके बाद जो है उसकी डेड बॉडी को कोटद्वार की खाइयों में फेंक दिया। अब पुलिस ने कैसे इस केस को सुलझाया, आइए एक बार आप जानिए। दिनांक 5 जून को दुगड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंदर कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम्स के द्वारा की गई। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उक्त शव पर काफ़ी निशान हैं और कई चोटें भी हैं, जिससे कि ये प्रतीत हो रहा था कि शायद उक्त व्यक्ति का किसी ने मर्डर किया गया है। हमारी कोतवाली पुलिस की टीम्स के द्वारा धारा 103 BNS अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब विवेचना शुरू की गई। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। हमारी टीम्स के द्वारा विवेचना में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया। CCTV व सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के उपरांत इन दोनों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये वही जगह है कोटद्वार दुगड्डा के बीच जहां पर रविंदर कुमार की लाश मिली। रविंदर कुमार की पत्नी रेणु सिंधु और पारितोष ने नगीना में रविंदर की हत्या कर पहले रामनगर उसके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन जब रामनगर में उसकी लाश ठिकाने नहीं लग पाई तो वह कोटद्वार की ओर उन्होंने रुख करा और कोटद्वार दुगड्डा पर आकर समय देखते ही उन्होंने शव को इसी जगह से झाड़ी में फेंक दिया था। काफ़ी दिन बाद पुलिस को रविंदर का शव बरामद हुआ। रविंदर की शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस हत्यारों तक CCTV की मदद से पहुंची और पुलिस ने रविंदर के हत्यारे रेणु सिंधु और पारितोष को जिला बिजनौर से गिरफ्तार कर जेल भेजा।